नमस्कार क्लास, आप सभी का श्री बालाजी ऑनलाइन कंप्यूटर प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं राहुल सिंह आज आपको इन्वेंट्री के बारे में पढ़ाऊंगा। तो जो लास्ट अब तक की जो क्लास हुई थी हमारी, उसमें हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से हम अकाउंटिंग एंट्री करते हैं। और आज की जो क्लास होने वाली है उसमें पढ़ाऊंगा कि इन्वेंट्री एंट्री हम किस प्रकार से करते हैं। अकाउंटिंग एंट्री और इन्वेंट्री एंट्री में जो डिफरेंस है वो ये है कि अकाउंटिंग एंट्री को करने के लिए हमें कुछ नियम होते हैं जो बेसिक होते हैं, जैसे कि डी जैसे जो अपने खाते होते हैं बेस रियल पर्सन नॉमिनल, उनके जो नियम होते हैं उनको हमें ध्यान रखना पड़ता है। बट इन्वेंट्री एंट्री में हमें ये सब ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें क्या होता है, इन्वेंट्री एंट्री के अंदर हमें ये होना चाहिए कि कौन सी जो लेजर है, कौन सा स्टॉक आइटम है वो कहाँ पे आएगा। अगर हमें ये पता है कि कौन सा लेजर कौन सा स्टॉक आइटम कहाँ आएगा तो ठीक है। इसमें मतलब डी आर सी आर मतलब हमें काफ़ी सारे नियम जो अकाउंटिंग में होते हैं वो हमें यहाँ याद रखने की और उनको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं होती। अभी जो इन्वेंट्री है उसमें क्या होता है कि हमें अकाउंटिंग एंट्री और इन्वेंट्री एंट्री में डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें सिंपल तरीका ये है कि आप ये समझो कि अकाउंटिंग एंट्री में हमें ये बताया जाता है कि हमने माल खरीदा, और इन्वेंट्री में हमें ये बताया जाता है कि हमने किस पार्टी से किस मात्रा में, किस क्वांटिटी में, किस रेट में हमने माल खरीदा। तो ये जो मात्रा और क्वांटिटी और रेट जो हमें कुछ नया समझ में आ रहा है उससे हम इन्वेंट्री में हम फिल करते हैं। तो सबसे पहले हम टैली स्टार्ट करते हैं। ये टैली है और ये हमारा वर्चुअल कीबोर्ड है, हम इसको एक बार इग्नोर करना, ये आपकी नॉर्मल सी टैली है। तो अभी हम क्या करते हैं, हमें कंपनी बनानी है। कंपनी में गए, फिर हम गए क्रिएट में और हमने कंपनी बना दी। किस नाम से? हम एज यूजुअल हमने बना दी, हमने कंपनी बना दी राहुल के नाम से। तो ये कंपनी का नाम आ चुका है। सारी डिटेल हम चाहे तो फिल कर सकते हैं, अदरवाइज हम स्किप भी कर सकते हैं। और आज मैं स्किप करने वाला हूँ। सो हम डाटा सेव करने के लिए हमने कंट्रोल+A फिल करना है। ये मैंने कंट्रोल A प्रेस किया और फिर से मेरे सामने ऑप्शन आ गए। हमें इनसे भी कोई सेंस नहीं है तो हमने कंट्रोल+A दबाया और हमने क्या कर दिया, कंपनी बन के तैयार कर दी। अब कंपनी में काम करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक क्वेश्चन चाहिए जो हमें ये दर्शाता है कि हमने कौन सी इन्वेंट्री किस रेट में किस क्वांटिटी में खरीदी है। सो हम क्या करते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन टाइप करने की कोशिश करते हैं। प्लस ये हमारा बेसिक सा वाइट बोर्ड, और बोर्ड में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से हम ओके तो राइट ऑलराइट क्लास। सो जस्ट वन सेकेंड। ओके, तो हमारा क्वेश्चन होने वाला है। ओके, सो क्लास अभी हम क्वेश्चन लिखते हैं। मिसेस शर्मा ने निम्नलिखित माल खरीदा। अब माल क्या है, जैसे कि सीपीयू, क्लास इन्वेंट्री के अंदर ये हमारे पास माल है, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड और एलसीडी। अब इन माल के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे कि क्वांटिटी लगानी है। जैसे क्वांटिटी कितनी खरीदी, 10 10 10 और 10। क्वांटिटी से मेरा मतलब है, तात्पर्य है मेरा कितनी मात्रा में खरीदी। और इसके बाद में आएगा रेट, और रेट के अंदर आएगा जैसे कि ये हमने खरीदा 10,000 के रेट से सीपीयू, माउस खरीदा हमने 120, कीबोर्ड खरीदा हमने 140, और एलसीडी खरीदी हमने 3,000 रुपये की रेट से। और अमाउंट यहाँ पे हमें फिल करने की आवश्यकता नहीं है, वो टेली अपने आप फिल कर देगी ये अमाउंट। जैसे कि एक अमाउंट से तात्पर्य होता है कि अगर एक क्वांटिटी, अगर एक सीपीयू का रेट है 10, मतलब 10,000 है, 10 कितने हो गए, अगर एक ही 10,000 है तो 10 कितने हो गए, 1 लाख हो गए। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है कि मिसेस शर्मा निम्नलिखित माल खरीदा, ये माल हो गया और ये क्वांटिटी हो गई और ये इसकी रेट हो गई। तो अभी हमें क्या करना है कि यही क्वेश्चन हमें टेली में करना है। अकाउंटिंग जो अकाउंटिंग अब तक क्वेश्चन थे उसमें उसमें इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें क्वांटिटी और रेट आती है, उसमें क्वांटिटी और रेट आपकी नहीं आती। तो अब हम यही क्वेश्चन टेली में करते हैं। चाहो तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। मैं एक बार के लिए डिस्प्ले से साइड स्क्रीन से साइड हटता हूँ ताकि आप इसको आराम से देख लो कि क्या इसमें हो रहा है, क्या इसमें नहीं हो रहा। आप आराम से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और या फिर आप इसको राइट डाउन कर सकते हो। यही हम क्वेश्चन टेली में करेंगे। ओके, अभी हमें ये, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अभी हम क्या करते हैं कि इसको हम टेली में करने की कोशिश करते हैं। ओके, प्लस जस्ट सेकंड। ओके, तो प्लस ये हमारी टेली है, और टेली के अंदर हम यही क्वेश्चन टेली के अंदर हम करेंगे। सो क्वेश्चन क्लास सबसे पहले हमने कंपनी बनाई थी इस क्लास के अंदर, और अगेन मैं एक बार के लिए साइड रहता हूँ ताकि आप आराम से देख लो कि इसमें हम
कौन सी कंपनी और किस प्रकार से हमने इसमें काम किया था। अभी अगेन हम क्या करेंगे कि नॉर्मली क्या करना है कि हमें सबसे पहले एक एक कंपनी जो हमने बनाई थी राहुल के नाम से, हम उसमें कुछ जैसे कि हमने कंपनी तो बना ली, अब हम क्रिएट कमांड का यूज़ करके हमें ये देखना है कि किस प्रकार से हमें स्टॉक आइटम बनाना है। और एक सेकंड अगेन मैं आपको एक बार के लिए वही स्क्रीन बैक पे जाता हूँ और आपको बताऊंगा किस प्रकार से हमें एंट्री के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। तो क्लास अगेन हमने भी लेज़र वेजर कुछ बनाया नहीं है, तो लास्ट वाली क्लास के अंदर हमने पहले सीखा था कि हम लेज़र बनाते हैं या और से भी बनाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है, और एक बार के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैंने इसका स्क्रीनशॉट टेबल ले लेता हूँ। ओके, सो मैंने भी इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। ओके, तो क्लास ये हमारा क्वेश्चन आपको याद रह जाएगा। अभी हम क्या करते हैं एक बार के लिए, मैं आपको बताऊंगी किस प्रकार से हमें एंट्री करने के लिए हमें कौन कौन से कमांड का यूज़ करना है, कैसे कैसे करना है, वो मैं आपको आराम से भी समझा दूंगा। सो क्लास सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारे पास डाटा आया हुआ है, बस अगेन मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने तो क्लास अभी क्या है कि हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। अभी हमें क्वेश्चन को करने के लिए हमें कौन कौन से जैसे कि कौन कौन से कमांड का यूज़ करना है मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, और नेक्स्ट वाली क्लास में हम एंट्री को टेली में कर लेंगे। तो अभी हम क्या करेंगे कि जैसे स्टेप बाय स्टेप हमें सबसे पहले क्या करना है, ये एंट्री करने के लिए हमें जो सबसे पहला काम होगा वो होगा कि हमें स्टॉक आइटम बनाना होगा। तो जो स्टॉक आइटम से पहले देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अकाउंटिंग एंट्री में हमें लेजर बनाते हैं, इसमें हमें स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप और यूनिट बनानी होती है। तो सबसे पहले आपको यूनिट क्रिएट करनी है, और यूनिट कौन सी आएगी, यूनिट हम क्रिएट कर देंगे नोज के नाम से। अब आप पूछोगे सर नोज क्या होती है, तो क्लास नोज होता है कि एक नोज को हम हिंदी बोलते हैं नग, और नोज का पूरा नाम होता है नंबर। तो नोज में क्या होता है कि जैसे कि आपने कितने नग आपने माल परचेज किया, 10 नग, 5 नग, ये एक यूनिवर्सल यूनिट होती है, आप किसी भी चीज़ में आप यूज़ कर सकते हो। बाकी आप लीटर, केजी, ये सारी भी यूनिट होती है। तो अभी हम नोज में लिखेंगे। सबसे पहले आपको नोज बनानी है, नोज अंडर में आएगी नंबर के। और उसके बाद में जो सेकेंड काम करना पड़ेगा आपको, स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में क्या आएगा, जैसे कि कौन सा आपने स्टॉक आइटम, जैसे कि सीपीयू, माउस, ये सब आपको उसमें क्रिएट करने पड़ेंगे, सीपीयू, माउस, कीबोर्ड और एलसीडी। और तीसरा काम क्या करना पड़ेगा हमें, हमें स्टॉक आइटम के साथ ही हम ना जैसे बीच में कहीं पे हम स्टॉक ग्रुप भी क्रिएट कर सकते हैं। वो कंपलसरी नहीं होता स्टॉक ग्रुप क्रिएट करना, बट हम कर सकते हैं। और 3 नंबर पे आएगा कि हमें वही एंट्री अकाउंटिंग वाउचर में जाकर F9 प्रेस करके हमें परचेज की एंट्री करनी होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जैसे F9 प्रेस करके हमने परचेज की एंट्री करनी है, जैसे हम नॉर्मल अकाउंटिंग एंट्री करते हैं तो हम क्या दबाते हैं, कंट्रोल+H और एज वाउचर का यूज़ करते हैं। इसमें हमें वो प्रेस करने की आवश्यकता नहीं है, हमें नॉर्मल ही एंट्री करनी होती है। तो क्लास ये हमारी बेसिक्स थी इन्वेंट्री के बारे में, कुछ बेसिक बातें। हम नेक्स्ट क्लास में यही एंट्री जो मैंने आपको अभी बताई है हम टैली में करने की कोशिश करेंगे। तो अगेन कुछ अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर सकते हो, अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको ये सेम क्वेश्चन की एंट्री मैं आपको करके बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लासेस।